डियर मेरी बहनों, वेलकम बैक। तो मिठी काम पे जा चुके हैं। तो मिठी के काम के जाने के बाद मेरे कुछ काम और होते हैं जो मुझे करने होते हैं, जैसे कि मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इनकी फूड बॉल्स जो हैं वो इनके वेट फूड का होता है, वो धो के उसको ऊपर रख देते हैं और फिर उनका पानी बता जाता है। फ्रेश ड्राई फूड डाला जाती सब धोने के बाद। फिर मैं वो मिट्टी का लोशन जो हमेशा जो रखना भूल जाते हैं, मैंने वो रखती हूँ। मैं डस्टबिन वगैरह जो है वो खाली करती हूँ अपने कमरे के, और किचन को नीट मैं करती हूँ। और जो कॉफ़ी और नाश्ते के बर्तन होते हैं वो मैं धो के, और ये कैंडल्स ऑन करके अपने ड्रामे में देखती हूँ। तो लेट्स टॉक। तो अभी मैंने अपने लिप्स को स्क्रब किया है, और इसलिए इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है एट द मोमेंट। मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, आप लोग देख सकते हैं। मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई हुई। तो फिर मैं अपनी स्किन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने काम अपना ख़त्म कर लिया होता है। तो पसीना वगैरह आता है काम करते वक्त, तो वो तो हम लोग सुबह उठ के नहा लेते हैं। तो फिर मैं काजल थोड़ा सा लगाती हूँ आँखों में, बहुत कम, ये नहीं कि रोज़, पर बहुत कम, ठीक है। तो काजल लगाने के बाद मैं फिर बैठ जाती हूँ, क्योंकि सारा काम मेरे अपने मॉर्निंग का जो होता है वो मैं कर चुकी होती हूँ। तो ड्रामा में देख रही थी पत्नी बेमोल वफा समथिंग करके कोई है। तो एक मिनट, मेरे बाल ढीले हो रहे थे। अच्छा, तो मैं ड्रामा देख रही हूँ। मुझे पहली बात ही जो अली समथिंग करके जो आज़र बना हुआ है इस ड्रामे के अंदर, अजीब हाइप बढ़ाई हुई है उस बंदे की। भाई ड्रामों में उसी को मेन कैरेक्टर रख देते जिसके पीछे लड़कियां मर रही होती हैं। अजीब ही है यार। इतनी खूबसूरत हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर लड़के हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। पता नहीं इस बसूरे से को पता नहीं क्यों ले लेते हैं। इसका एक और ड्रामा मैं देख रही हूँ, मेरे अपने करके, ऐसे करके कोई है, उसके अंदर भी भाई, और ये बसूरे को ऐसा रोल देते हैं, पता नहीं यार, मेरी समझ से बाहर है। अब ये हानिया से इतनी मोहब्बत करता था, ऑल ऑफ सडन अभी उसको ये नाजी बहुत हसीन लगने लगी है। आज यानी जो कल का एपिसोड था उसके अंदर ये दिखाया है। तो खैर पता नहीं, अजीब ही हैं ये सारे। तो बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बता रही थी आप लोगों को, देखे मैं समझ सकती हूँ पाकिस्तान की लाइफ बहुत टफ़ लाइफ है। पाकिस्तान की हो गई, इंडिया की हो गई, मैरिड वुमेन के लिए, और इवन अनमैरिड कुछ लड़कियां हैं। पाकिस्तान इंडिया के माहौल की वजह से वो लोग बाहर काम करने के लिए कुछ नहीं निकल सकती, और कुछ फैमिलीज़ की भी रूल्स होते हैं कि कुछ फैमिलीज़ नहीं अलाउ करती कि लड़कियों को काम करना पड़े निकल के। एक काम करते, मैं ना इसको रिंग लाइट पे क्यों ना लगा लिया जाए, ताकि मेरा हाथ ना थके, मैं प्रॉपर बात कर सकूं। तो चले, मैंने रिंग लाइट लगा ली है, अब मेरे हाथ दोनों फ्री हैं। टड़ा। अच्छा, बैंड मैं क्यों लगा के रखती हूँ आप लोग को मैंने बताया था। मुझे नहीं पसंद मेरे चेहरे पे बाल आए, बाल घिरे, और मैं पौनी भी अगर बनाती हूँ तो अपनी प्रेफरेंस होती है। एनीवेज वैसे भी अच्छा होता है, ये आपके जो बाल वगैरह हैं उनको सही रखता है। और क्योंकि मैं अपनी स्किन का कर रही थी इस वजह से तो मैं उतारना भूल गई थी, तो जैसे भी है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान, इंडिया और दीगर कुछ ऐसे मुल्क है जहाँ पे लड़कियाँ बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती, और कुछ वहाँ के हालात इस तरह से होते हैं कि वो लोग निकल के काम नहीं कर पाती। तो मुझे ये मालूम है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया होगी, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं और बाहर मुल्कों में नहीं मिलती। पहली बात, मैं पहले यहाँ पे तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन बिज़नेस कर रही थी और हूँ, पाकिस्तानी कपड़ों की, ठीक है। वेडिंग वेयर, लॉन वगैरह हो गई, ज्वेलरी वगैरह होगी, जो यहाँ पे बहरीन में इतनी इजीली नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो बहुत कॉस्टली मिलती है, और अगर यहाँ पे शॉप्स भी हैं तो वो आउट ऑफ फैशन चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ हैं शॉप्स जो लेकर आ रही, मेरी एक फ्रेंड है जानने वाली, वो
उनकी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आती है। और क्या नाम है, मुझे अगर पसंद है उन कलेक्शन ज्वेलरी की या कपड़ों की, मुझे वो उनकी ही पसंद आती है एंड आई ऑलवेज़ प्रिफ़र। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं उनकी शॉप पे भी गई थी, तो उनकी प्राइजेस अमेजिंग। तो पाकिस्तान से हम लोग ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर कपड़े। तो सोचें फेसबुक पे एक ग्रुप भी है जहाँ पे औरतें लाइव आके कपड़े सेल करती हैं, ठीक है ना, ज्वेलरी सेल करती हैं। और आप यकीन करें उन लाइव सेशंस में वर्ल्ड वाइड के लोग होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत यानी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। मैं कपड़ों की बात करी, कपड़ा ऐसा है कि 24/7 24 घंटे 12 महीने लोग लेते ही लेते हैं। ख़ास तौर पे बहरीन में तो यहाँ पे तो सर्दियों में भी लॉन पहनी जाती है, ये आप हिसाब लगा लें। तो आप लोगों को तो लोन हमें पता है बहुत ही सस्ते में मिलती, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो बहुत हाई है। तो हम लोग के लिए बहुत इजी होता है कि हम लोग एक साथ 10-10 12-12 जोड़े, मैं सही बात कर रही हूँ, 10-10 12-12 जोड़े हम लोग एक साथ उठाते हैं विद सिलाई का हम अलग पे करते हैं, शिपिंग का हम अलग पे करते हैं। और अगर हम लोग के साथ झुमके चूड़ियाँ चाहिए होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंस हम लोग शिपिंग भर रहे हैं तो एक साथ ही हम लोग ये ले लें चीज़ें, ठीक है। मैं अपनी बहनों को यही एडवाइस करूँगी, शायद आप लोगों को इस बारे में मालूम होगा। पाकिस्तान में मुझे सिर्फ कराची का मालूम है, बाकी मुझे पंजाब साइड का मुझे नहीं मालूम, तो आप लोग पता करवा सकते हैं। कराची में एक लोन है, आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, कश्फ करके एक है, तंजीम है, बैंक है, या पता नहीं मुझे। वो लोग औरतों को लोन देते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और वो फिर जो क्या होता है, आपको बस अपना CNIC नंबर लेके जाना कार्ड लेके जाना होता है, शनाख्ती कार्ड आप लोगों का जो होता है वो मांगते हैं। और फिर एक मिनट, मुझे ना मैसेजेस बहुत आते हैं, तो फिर उसके बाद पता नहीं कोई ज़मानत के तौर पे पता नहीं, लेकिन ये है कि इजीली औरतों को वो लोन दे देते हैं और उसकी अदायगी आप लोग मंथली पेमेंट किस्तों में कर सकते हैं। स्टार्टअप आपको वो 60,000 से देते हैं, 60,000 रुपीज़ में आप आराम से एक कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और पाकिस्तान में मैं आई थिंक सो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो औरतों को ये चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कश्फ करके नाम है, मैं लिंक नाम इधर डाल दूँगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग उधर से छोटा सा लोन लें, ठीक है ना, उस लोन से आप लोग क्या नाम है, कपड़ों का स्टार्ट करें बिज़नेस, ठीक है। फेसबुक पे जैसे आप लोग काम काज करके थोड़ा सा तो वक्त मिलता ही होगा, इतनी भी बात नहीं कि भाई वहाँ उस ग्रुप में औरतें रात के पाकिस्तान के 3-3 4-4 बजे तक बैठ के लाइव सेशन कर रही होती हैं और धड़ाधड़ कपड़े बिक रहे होते हैं उनके। चलो अगर आप लोग इनसाइड पाकिस्तान नहीं करना मांग रहे ये काम, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, आप लोग इंटरनेशनल इंस्टाग्राम पे जाएं, इंटरनेशनल कस्टमर्स पकड़े। अगर आप कस्टमर्स नहीं पकड़ना चाह रहे, आप इंस्टाग्राम पे जाके जो बुटीक्स हैं, ऑनलाइन बुटीक्स बाहर है ना, वो सर्च करें, उनसे इनबॉक्स में बात करें, आप उनके सप्लायर्स बन जाएं। और वो सप्लायर्स से एक वक्त पे 50-50 जोड़े उठाती हैं, प्लस ज्वेलरी भी। मगर बाहर रह के हम लोग को ये भी डर होता है, मेरे साथ बहुत बार धोखा हुआ है, बहुत बार। मैं हमेशा पीस जब मंगवाती, मैं 60 से 65 मंगवाती हूँ। तो फिर जब पहली बार वो बहुत अच्छा माल भेजेंगे, दूसरी बार अच्छा भेजेंगे, तीसरी बार कोई ना कोई डैमेज आइटम डाल देंगे। अब 3-4 ये लोग डैमेज आइटम अंदर डाल भी देते हैं, उससे भी ज़्यादा हम लोग इतनी जहमत नहीं फिर वो करते कि अरे यार दोबारा भेजो, ये है वो है। तो हम लोग वो ना फिर क्या करते हैं, या तो अपना बना लेते हैं, यानी अपना पर्सनल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को तो आप डैमेज माल नहीं ना दे सकते। तो मेरी बहनों, सबसे बड़ी बात है आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप काम करें तो ईमानदारी के साथ काम करें, ठीक है ना, क्योंकि हर जो हम बाहर बैठे होते हैं, हम लोग बहुत भरोसा करके आप लोगों के हाथों में पैसे देते हैं, क्योंकि आगे से हमने सेल करना होता है, ठीक है। हो गया ये एक तरीका है, ज्वेलरी होगी, खुद से हो गए, ठीक है। और यानी औरतों की चीज़ें। और हाँ, मेडोरा ब्रांड बहरीन में, मिडल ईस्ट में कितनी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और उनके कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं मेडोरा के। तो
कोशिश करें आप वो भी शुरू कर सकते हैं। कश्फ में जाएं न, अगर आप लोगों को फाइनेंसिस का मसला, कश्फ में जाएं। और आई थिंक सो 12 महीने की किस्तें होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी किस्त रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक सो 10% किस्त लेते हैं, यानी 6,000 पर महीने आपको पे करना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोगों का काम चल जाता है तो आपके लिए आसानी है। तो और जब सर पे पड़ती है ना कि किस्त देनी है, तो बंदा ना मेहनत भी करता है कि नहीं यार हमारा काम चल जाए। दूसरी, ट्यूशन्स आप पढ़ा सकती हैं घर पे, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा राज है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन सिंस वीडियो बन रही है तो पार्लर का काम अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में जो सिखाते हैं। वो छोड़े, इंस्टीट्यूट हो ना हो, यूट्यूब से सीख लें, ठीक है। आप अपने गली मोहल्ले की औरतों का यानी काम कर सकती हैं, ठीक है। सिलाई सबसे बड़ा, मुझे सब कुछ आता है, सिलाई, कढ़ाई, सलोन का काम, मेकअप, ये सब कुछ, ये सब मैं कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैंने ये काम कर चुकी हूँ और मैं करूँगी, अगर मुझे आगे भी मिलेगा। खुदा ने हाथ सलामत दिए हैं, सेहत तंदुरुस्ती दी है, तो आई थिंक सो मेहनत करनी चाहिए, जहाँ से भी पैसा बनता है बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है जो औरतें घर बैठ के कर सकती हैं, आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप बोलेंगे अगर हम लोग कपड़े सेल कर रहे हैं तो फिर डिलीवर कैसे कराएं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जो आपसे सामान पिक करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे 2,000 के जोड़े लिए, वो राइडर क्या करेगा, आप अपने कस्टमर को बताएं भाई 2,000 तो सामान की कीमत है, 150 जो है वो शिपिंग या डिलीवरी चार्जेस है, 250, 300 जो आपको हो, ठीक है। फिर वो राइडर क्या करता है, वो राइडर सिंपली आएगा, आपके सामान की कीमत आपको देगा 2,000, ठीक है। और वो ले, आपको राइडर को भी नहीं पे करना, वो कस्टमर ही पे करेगा राइडर को ना, राइडर की जो फ़ीस है। तो राइडर वो सामान लेके कस्टमर को डिलीवर करेगा और कस्टमर जो है वो उसको क्या नाम है, जो 2,000 उस राइडर ने आपको दिए, उस राइडर को वो 2,000 दे देंगे। वो 2,000 राइडर के उसके वापस आगे पास, और फिर जो 250-300 जो आपने कीमत लगाई होगी, या राइडर से आप लोग रब्ता करके पूछ सकते हैं कि यानी फ़लाँ इलाके की क्या है, तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा मुझे लगता है जब औरतें इस तरह के काम करती हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी, छोटी सी वीडियो थी, ये चीज़ बताने के लिए कि आप लोग घर बैठ के कैसे कमा सकते हो, और इसके लिए आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस जो कपड़े हो रही वो एक बार उनको हफ्ते में बाज़ार जाना होगा। और कुछ मेरी अम्मी बता रही थी, कुछ वहाँ पे पाकिस्तान कराची में कुछ ऐसे भी सेलर्स बैठे हुए हैं बाज़ार में जो कपड़े आपको क्रेडिट पे भी दे देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये लोन की बात होगी, सॉरी मुझे थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी। लोन कपड़ा जो होता है ना उसकी, शादी के फिर आप तस्वीरें डालें अपने इंस्टाग्राम पे, भाई डिज़ाइनर्स की पकड़ लें, ठीक है। गल्फ़ में मुझे सिर्फ देखिए, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के एक ही बाज़ार का पता, गल्फ़ का पता है मुझे। तो गल्फ़ में बहुत से काम वाले बैठे, तस्वीर लेके जाएं कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुल्हन इंटरनेशनल बैठी है, उसने आपका इंस्टाग्राम देखा, उसको वो तस्वीर अच्छी लगी, ठीक है। हम लोग बहुत सी इंक्वायरी करते, 4-5 लोगों से इंक्वायरी करके जो हमें अच्छा प्राइस देते हैं हम उनसे ले लेते हैं, ठीक है ना। बने बनाए कपड़े भी होते हैं, लहंगे, तस्वीर लें। अगर आपको 5,000, 8,000, 10,000 का पड़ रहा है, आप 20,000 का लगाओ। हम लोगों के लिए 20,000 निकालना बहुत ईजी है, ठीक है ना। 20,000 आप लगाओ, आप बोलो भाई 5,000 इसके ऊपर लगेंगे शिपिंग सेंडिंग चार्जेस, 25,000, हम खुश हो गए। हम लोग आपको पैसे भेजेंगे, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन से या बैंक अकाउंट आपके उसके अंदर हम भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग फिर हमें सेंड कर दो। फिर अगर जैसे हम लोग कस्टम बनवाते हैं, ठीक है, कस्टम मेड तस्वीर मुझे पसंद आ गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उमर सईद का मुझे पसंद आ गया, ठीक है, बहुत भारी भरकम ड्रेस, मैंने अपनी बहन की शादी पे उमर सईद का बनवाया था। तो वो जो पिक्चर जो थी ना उसके अंदर बहुत भारी भरकम था। तो मैंने क्या किया, जिससे मैंने बनवाया था, मैंने उसको कहा देखो ये बॉर्डर निकाल दो, ऐसे दुपट्टा कर दो, ऐसे कर दो। उसने नोट डाउन किया, वो सेम डिटेल्स लेके उसने कपड़ा लिया, शिफॉन लिया, ठीक है, उसने काम करवाने के लिए दिया, मेरा नाप वगैरह मैंने उसको भेजा। और जब आपके इंटरनेशनल कस्टमर पूछेंगे ना कि नाप कैसे देना, आपने बोला ठीक है, आप किसी भी दर्जी के पास जाओ, उनको बोला आपकी मेजरमेंट ले, आप अपना ड्रेस दिखाएं कि ये ड्रेस बनाना, तो इसके हिसाब से मेजरमेंट ले, वो मेजरमेंट लिख के दे देगा दर्जी, ठीक है ना। और फिर आप एहतियातन बोले कि भाई अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना कि अगर टाइट खुला करवाना हो तो हम लोग वो करवा सके। तो
पाकिस्तान में वो भी हो जाता है। तो फिर आप इस तरह से ब्राइडल ड्रेसेस पे बहुत कुछ कमा सकती हैं, ठीक है ना। अगर वो ड्रेस कस्टम मेड में फॉर एग्जांपल आपको 25,000 में पड़ ही गया है, ठीक है, कपड़ा ख़रीद, काम करवाना, फिर आपका रिक्शे का ख़र्चा, आपका टाइम, वो मिला के 25-30,000 का अगर पड़ गया, ठीक है, तो आप उसको डबल कीमत में सेल कर सकते हो। आप 60,000, अगर बहुत ही भारी भरकम बन गया है तो 1.5 लाख 2 लाख लोग देते हैं। मेरा अपना शादी का जोड़ा जो था वो मेरा 2.5 लाख का था, ठीक है, और वो एक डिज़ाइनर की मैंने वो रेप्लिका बनवाई थी, वो एक्चुअल प्राइस उसकी आई थिंक उससे भी ज़्यादा की थी, ठीक है। तो 2.5 लाख इन द सेंस सिलाई, कपड़ा, काम ऊपर जो है, ज्वेलरी के साथ नथ, टिक्का, पंजांगला, मैंने सब कुछ फुल पैकेज उसने मुझे बना के दिया था एंड इट वाज अमेजिंग। उसने स्पेशल मेरे रावलपिंडी से बना था और उसके ऊपर जो स्टोन्स लगाए थे वो एलईडी स्टोन्स थे, पता नहीं ऐसे करके जो कैमरे की लाइट्स से वो जगमग कर रहा था मेरा ड्रेस। तो ये टिप है। तो आई होप आप लोगों को अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लगा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ रही हूँ, आप लोग मुझे ईमेल कर सकती हैं। और ईमेल करके जो बहनें मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे रब्ता करना चाहती हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको अपना नंबर दूंगी और फिर आप लोगों को मैं गाइड करूँगी अकॉर्डिंगली। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो और आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखें और आप लोग अपने शौहरों का साथ दें काम करने में, क्योंकि देखिए वो बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारा काम बनता है कि थोड़ा सा उनका हाथ बटाएं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक। और कश्फ के बारे में मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी ईमेल, सॉरी नॉट ईमेल, वेबसाइट बता दूंगी, तो फिर आप उसके अंदर से देख सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं दोबारा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।